हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता वर्मा और स्वागत है आपका गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, हमारे देश में आयुर्वेद जो है वो प्राचीन काल से ही स्थापित एक चिकित्सा प्रणाली है। इसमें प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों के पत्तों, फूलों और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें हम अपने घर में आसानी से उगाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा जो गार्डन होता है वो एक मेडिकल स्टोर होता है, जिसमें आमतौर पर पाई जाने वाली सभी बीमारियों की दवाई होती है। बस ज़रूरत होती है हम उन्हें जानने की और उनके ध्यान रखने की, मतलब हमें अलर्ट रहने की कि भाई हाँ, ये हमारी कौन सी चीज़ है। इन प्लांट्स से घर की ब्यूटी तो बढ़ती है, साथ ही जो हमारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ है ना, वो भी अच्छी रहती है। तो चलो जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट और उनका उपयोग। तुलसी यानी होली बेसिल। फ्रेंड्स, तुलसी की चाय के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये खांसी, जुकाम और गले की खराश में पी जाती है। और ये जो प्लांट है हमारे देश में लगभग हर घर में मिलता है। और जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ दूर दूर तक भी कोई वायरस ग्रो नहीं करते। यानी कि इसकी जो हवा होती है, इसमें से निकलने वाले जो एरोमेटिक तत्व होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसके आसपास कई एरिया में वायरस ग्रो नहीं कर पाते। और साथ ही इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर हम इसका रस निकाल कर और बच्चों को रेगुलर पिलाते हैं, भाई जैसे 5-6 पत्तों का रस लगातार पिलाते हैं, तो हमारे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। गुलाब, रोज़। इसके फूलों की पत्तियों को अगर ग्लिसरीन में मिलाकर लगाया जाए तो हाथ पैर सॉफ्ट और गोरे रहते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो मेंटल हेल्थ को ठीक रखती है, जिससे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और हम इसकी पंखुड़ियों का यूज़ मीठे चावल, खीर, चाय आदि में खूब कर सकते हैं, जिससे ये टेस्टी तो लगती हैं, साथ ही हार्ट के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है। क्योंकि जो ये रोज़ है ना, इसके केमिकल्स जो है वो ब्लड प्यूरिफायर होते हैं। गिलोय, इसको अमृता, ग्लो, गुडुचि और मधुपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये जंगलों में काफ़ी होती है, परंतु शहरों में इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे घर में गमलों में ही उगाया जाता है। इसकी जो पत्तियां और तने दोनों ही दवाई के काम आते हैं। बुखार, वायरल, पीलिया, कब्ज, डायबिटीज़, इन सब में इसके तनों और पत्तों के रस को बहुत काम में लेते हैं। और जो इसकी डंडियाँ होती हैं उन्हें कूट पीस कर काढ़ा बनाने से, अगर रेगुलर लेते हैं हम इनका डंडियों का काढ़ा, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। और डेंगू में तो इसका यूज़ करते ही हैं। मधुमालती, सबके मन को भाने वाली ये जो बहुत ही खूबसूरत बेल है, इसका प्रयोग अनेक आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। और जैसे ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, इसमें इसके फूलों और पत्तों का जूस अद्भुत लाभ देता है। और साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी में इसको तुलसी के पत्तों के साथ और साथ में लौंग के साथ उबाल कर लिया जाता है। जैसे मतलब इसकी चाय बनाई जाती है, जैसे 5 पत्ते तुलसी के हो गए, 5 पत्ते मधुमालती के, है ना, और 2 लौंग होगी, तो इसे उबाल कर जो काढ़ा बनाते हैं उसे अगर हम दिन में 3-4 बार पिए, है ना, तो बिल्कुल भी खांसी जुकाम नहीं रहते। अपराजिता, इस प्लांट में एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ ही मेमोरी को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसके फूलों की चाय बनाकर पीने से सिर दर्द, सिर की नसों की कमजोरी ठीक होती है, साथ ही मेमोरी बढ़ती है। और जो शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं यानी टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन को और नर्व्स के आसपास जमा हो जाते हैं, हमारे ब्रेन में नर्व्स के आसपास, उन्हें निकालने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसकी जो चाय होती है, इसके फूलों की चाय, ब्लू टी,
वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है पीने में, रेगुलर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हल्दी। फ्रेंड्स, हल्दी के उपयोग को कौन नहीं जानता। सूखी पिसी हल्दी तो हमारे भोजन की जान है ही, पर इस गीली हल्दी के टुकड़ों को बारीक बारीक काट कर अगर गाय के दूध में मिलाकर बच्चों को सर्दियों में लगातार दिया जाए तो बच्चे सर्दी जुकाम से तो बचते ही हैं, साथ ही उनके दिमाग को तेज करने और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाने का भी काम करते हैं। और बुजुर्गों के लिए तो हल्दी का दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, साथ ही हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और चोट लगने पर अगर हल्दी का पाउडर लगाते हैं तो वो चोट भी जल्दी ठीक हो जाती है। पपीता। फ्रेंड्स, पपीते के फल तो यूज़फुल और पौष्टिक होते ही हैं, इसके पत्ते उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि डेंगू में जब प्लेटलेट्स घट जाती है तो पपीता, तुलसी और गिलोय के पत्तों का रस रामबाण दवाई होती है। इसके अलावा पपीते के पत्तों का जो रस होता है वो शरीर में कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है, यानी हर तरह के जो कैंसर होता है उसकी रोकथाम करता है अगर हम इसे रेगुलर, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे मतलब 5-6 महीने के बाद फिर 8-10 दिन लगातार इसका रस ले लिया। ज़्यादा रस नहीं लिया जाता है इसका, पर लगभग 1 चम्मच रस ही लिया जाता है इसके पत्तों का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप भी अपने बगीचे में इन सभी प्लांट्स को लगाएं और अपनी मेडिकल की यानी कि दवाइयों के खर्च को बचाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।